हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज है 8 जुलाई। डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से संबंधित अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 75%। हरियाणा के युवाओं को अब प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। जो लोग अपॉइंट करेंगे उन्हें एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय युवाओं की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया? इनका जवाब है सिद्धार्थ मुखर्जी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से नवाजा है। सिद्धार्थ मुखर्जी एक जीव विज्ञानी हैं और कई जानी मानी पुस्तकों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया में जीव विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और 2014 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले पर रोक लगा दी है? तो यह वहाँ का प्रसिद्ध श्रावणी मेला। देवघर का जो प्रसिद्ध श्रावणी मेला है वह इस बार आयोजित नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान कोरोना महामारी की वजह से सभी तरह के त्योहारों और आयोजनों पर बंदी लगाई गई है। इस मौके पर देश भर से लाखों श्रद्धालु देवघर कांवड़ लेकर पहुंचते हैं और फिर बाबा बैजनाथ मंदिर में जल अर्पण करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो इसका जवाब है उड़ीसा। इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को संयुक्त देयता समूह के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य रहा है। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है और राज्य में फैली कम से कम 7,000 शाखाएं हैं जो इस योजना के तहत समन्वय करेंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र को देश को समर्पित करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास लिमिटेड और भारत के सौर ऊर्जा निगम की एक जॉइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 3 यूनिट हैं, 3 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक यूनिट से 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को साफ ईंधन मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 2,76,243 घरों को गैस कनेक्शन प्रदान कराया जाएगा। आपको बता दें, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो है केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवार छूट गए थे उन्हें एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु यह योजना शुरू की गई थी और यह योजना मई 2018 से शुरू की गई। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षणिक अवसंरचना के लिए, ये अवसंरचना है तो ये गलत मिस्टेक है यहाँ पे। शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये 5 समझौते। ये 5 समझौते भारत सरकार और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए। ये समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार हैं। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन के विकास कार्यों की योजना शुरू की गई है। अपने 5 समझौतों का मूल्य फिलहाल 2.6 मिलियन है। इस फंड का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए AII इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? तो इसका जवाब है संस्कृत। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका का कार्यक्रम आकाशवाणी पर सुना जा सकेगा। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियों, संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृत जैसे विषय शामिल होंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 8 जुलाई के न्यूज़पेपर एनालिसिस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।
बाकी किसी भी तरीके के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ और बने रहिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ के साथ।